नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूं तो भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान है। यही नहीं, सभी जगह की बोलियां भी अलग हैं। इसके बावजूद हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जब भी बात देश की उठती है तो हम सब एक ही पंक्ति दोहराते हैं, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। ये पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है। यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की इस खास पेशकश में जानेंगे हिंदी दिवस के महत्व, इसके इतिहास और हिंदी के राजभाषा बनने के सफर के बारे में। स्वतंत्रता के युद्ध से ही देश के लिए एक भाषा का आह्वान किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने देश की मातृभाषा को एक आदर्श रूप देने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया और लेखन में मानकीकरण लाने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग करते हुए व्याकरण और ऑर्थोग्राफी का लक्ष्य निर्धारित किया। 6 दिसंबर 1946 को आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान में विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थी। काफी विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर सन 1953 को मनाया गया था, लेकिन जब राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया तो और गैर हिंदी भाषी राज्य, खासकर दक्षिण भारत के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। जब अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के तौर पर हटाने का वक्त आया तो देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। तमिलनाडु में जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे भड़क उठे। उसके बाद केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके अंग्रेजी को हिंदी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया। आधिकारिक भाषा के अलावा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। हर साल 14 सितंबर से 21 सितंबर तक हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा सप्ताह या हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य केवल हिंदी दिवस तक इसे सीमित न करके लोगों के बीच हिंदी भाषा के विकास की भावना को बढ़ाना है। हिंदी और अन्य भाषाओं के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए हिंदी दिवस पर भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ये सम्मान विशेष लेखकों को भारतीय भाषाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए और शास्त्रीय और मध्यकालीन साहित्य में योगदान के लिए हर साल दिया जाता है। तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार और वो संस्था जो हिंदी भाषा में अपने कार्यों को करके अच्छी प्रगति हासिल करती है उसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी। चीनी भाषा के बाद ये विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत और अन्य देशों में 60 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, इसे पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। इतना ही नहीं, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सुरीनाम जैसे दूसरे देशों की अधिकतर जनता हिंदी बोलती है। भारत से सटे नेपाल की भी कुछ जनता हिंदी बोलती है। 1952 में उपयोग की जाने वाली भाषा के आधार पर ये विश्व में 5वें स्थान पर थी। 1980 के आसपास वो चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरे स्थान पर आ गई। 1991 में ये पाया गया कि हिंदी बोलने वालों की संख्या पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषियों की संख्या से अधिक है, जो मध्यम वर्ग के एक विशाल क्षेत्र को अपने में समेटे हुए है। इस मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। आज अपने माल के प्रचार प्रसार, पैकिंग, गुणवत्ता आदि के लिए हिंदी को अपनाना मल्टीनेशनल कंपनियों की विवशता है और उनकी यही विवशता आज हिंदी की शक्ति बन गई है। 1980 और 1990 के दशक में भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई। इसके परिणाम स्वरूप अनेक विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आईं तो हिंदी के लिए एक खतरा दिखाई दिया, क्योंकि वो अपने साथ अंग्रेजी लेकर आई थी।
मीडिया महारथी रूपर्ट मर्डोक स्टार चैनल लेकर आए। अंग्रेजी में ये चैनल बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ था। इसी तर्ज पर सोनी और अन्य दूसरे चैनल भी अंग्रेजी में अपने कार्यक्रम लेकर भारत में आए, मगर इन सबको विवश होकर हिंदी की ओर मुड़ना ही पड़ा, क्योंकि इन्हें अपनी दर्शकों की संख्या बढ़ानी थी, अपना व्यापार, अपना लाभ बढ़ाना था, जो हिंदी से ही संभव था। आज सभी चैनल और फिल्म निर्माता अंग्रेजी कार्यक्रमों और फिल्मों को हिंदी में डब करके प्रस्तुत करने लगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है जुरासिक पार्क जैसी बेहद लोकप्रिय फिल्म, जिसे हिंदी में डब किया गया। इसके हिंदी संस्करण ने सिर्फ भारत में इतने पैसे कमाए जितने अंग्रेजी संस्करण ने पूरी दुनिया में नहीं कमाए। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में हिंदी का अंतरराष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिंदी की मांग जिस तेजी से बढ़ी है, वैसी किसी और भाषा में नहीं है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों और सैकड़ों छोटे बड़े केंद्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध के स्तर तक हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों से 25 से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। यूएई के हम एफएम सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें बीबीसी, जर्मनी के डॉयचे वेले, जापान के एनएचके वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा प्रमुख है। हिंदी भाषा और इसमें निहित भारत की सांस्कृतिक धरोहर इतनी सुदृढ़ और समृद्ध है कि इस ओर अधिक प्रयत्न न किए जाने पर भी इसके विकास की गति काफी तेज है। ध्यान, योग, आसन और आयुर्वेद विषयों के साथ साथ इनसे संबंधित हिंदी शब्दों का भी विश्व की दूसरी भाषाओं में विलय हो रहा है। भारतीय संगीत, हस्तकला, भोजन और वस्त्रों की विदेशी मांग जैसी आज है, पहले कभी नहीं थी। लगभग हर देश में योग, ध्यान और आयुर्वेद के केंद्र खुल गए हैं, जो दुनिया भर के लोगों को भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी संस्कृति जिसे पाने के लिए हिंदी के रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है। भारतीयों ने अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि से आज विश्व के तमाम देशों की उन्नति में जो सहायता की है, उससे प्रभावित होकर सभी ये समझ गए हैं कि भारतीयों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हिंदी सीखना कितना जरूरी है। आज हिंदी ने अंग्रेजी का वर्चस्व तोड़ डाला है। करोड़ों की हिंदी भाषी आबादी कंप्यूटर का प्रयोग अपनी भाषा में कर रही है। आज हिंदी राजभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा के सोपानों को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। हिंदी भाषा प्रेम, मिलन और सौहार्द की भाषा है। हिंदी अपने आप में एक समर्थ भाषा है। प्रकृति से उदार, ग्रहणशील, सहिष्णु और भारत की राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका है हिंदी। ये विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध और महान भाषा है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह और कालजयी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता निज भाषा में लिखा है कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। निज यानी अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों से जरूर लेने चाहिए, मगर उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। इसीलिए हमें भी अपनी मातृभाषा हिंदी को निरंतर आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि हमारी हिंदी जैसी सरस, सहज और वैज्ञानिक भाषा की महत्ता सिर्फ हिंदी दिवस तक सीमित न रहकर विश्व पटल पर उन्नति करती रहे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।